जय साथियों, मेरा नाम है स्कंद और आप देख रहे हैं इसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि आपका यूपी टेट और बीपीएससी के लिए विशेष है। ठीक है, आपका बीपीएससी 4.0 लगा हुआ है और आपका यूपी टेट भी लगा हुआ है, तो दोनों का मिसलेनियस है यहाँ पर, यानी कि चीज़ें वही होती है सीडीपी में। यहाँ पर तथ्यात्मक और सिद्धांत पर आधारित प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, तो प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर नीचे कॉमेंट करना होगा। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी वो भी नीचे आपको अंतिम में बताना होगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आया अगर तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अन्य सब्जेक्टों की प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, थ्योरी और प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं यहाँ पर आपका मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला यानी कि फर्स्ट लिबर्टी ऑफ फिजिकोलॉजी किसने स्थापित की थी? तो यहाँ पर विलियम जेम्स पाउलो, विलियम उंट या फिर थॉर्नडाइक। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट नीचे आप लोग कमेंट करिए। जिनको जिनको ये आंसर पता हो सभी लोग फटाफट नीचे आंसर कमेंट करते रहिए। हाँ, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, आपका जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है यह विलियम उंट ने 1879 में, कब 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी, यानी कि ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर आप जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने आंसर सी बताया इसका ऑप्शन सी, वो एकदम सही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियाँ को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं आपकी 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए कह रहा है ड्राइवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या फिर वुडवर्थ। फटाफट सभी लोग नीचे कमेंट करिए इसका आंसर। सीधे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 लिखिए, और ABCD जो भी हो यहाँ पर वो यहाँ पर आगे लिख के नीचे फटाफट कमेंट करिए। अगर विस्तार से बोलना बताना चाहते हैं व्याख्या से तो आप वो भी बता सकते हैं, ये जितना आता है उतना जरूर लिखें। ठीक है, तो मैकडूगल ने, ठीक है, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक इन आउट ऑफ साइकोलॉजी में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई, उसमें संवेगों को भी बताया है। तो किसने बताया है? बी फॉर बॉम्बे, मैकडूगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी किसने प्रतिपादित किया है? ठीक है, तो स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्टर्न ने। तो देखिए पूछा यहाँ पर द्विकारक, तो द्विकारक के साथ में कौन है? स्पीयरमैन हो जाएंगे। ठीक है, स्पीयरमैन, यानी कि स्पीयरमैन ने बहुबुद्धि के जी कारक यानी कि सामान्य और एस कारक विशिष्ट सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, द्विकारक को आपका जी कारक भी कहते हैं और एस कारक कहते हैं, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर जाएगा, स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इस सिद्धांत को दिया किसने है? तो क्या आपका BF स्किनर ने, EL थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने या फिर पियाजे ने? तो क्रिया प्रसूत की बात आई, फटाफट सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे। सही जवाब इसका हो जाएगा साथियों आपका BF स्किनर। BF स्किनर ने, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो चूहों और कबूतर पर प्रयोग किया था और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका, सॉरी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट था, BF स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? जिसार्ड और या फिर ऑप्शन बी स्टेनोलॉजी हॉल या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि सिगमंड सिम्पसन या फिर ऑप्शन डी क्रो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर किसके साथ जाएंगे आप? नीचे फटाफट आप कमेंट करिए। तो यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, स्टेनली हॉल ने। इन्होंने क्या कहा है? इनको जो है किशोरावस्था का जनक माना जाता है, और इन्होंने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष की, तनाव की, तूफान की, विरोध की अवस्था बताई है। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है? ठीक है, तो अनुच्छेद 26, 15, 45 या फिर 21A। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट नीचे कमेंट करते रहिए, बार बार कहना ना पड़े, जैसे क्वेश्चन हो जाए तुरंत आप कमेंट करते रहिए ना। देखिए, जो आपका अनुच्छेद है 21A, इसमें आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये 86वां संविधान संशोधन था, जो कि 2002 में आया था। कब आया था? 2002 में।
इसमें इसके द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया था? ठीक है, तो किस पर? चूहे पर, बिल्ली पर, चिंपांजी या वनमानुष पर या फिर कुत्ते पर? तो बात आई है यहाँ पर किसकी? कोहलर की। ठीक है, तो कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? ये कोहलर क्या थे? इन्होंने चिंपांजी पर, यानी एक वनमानुष था सुल्तान नामक का, चिंपांजी या वनमानुष था, उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। कोहलर या गेस्टार्टवादी ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया था। ठीक है, जिसमें विभिन्न चरणों से ये वनमानुष को जो है बुद्धि का परीक्षण उन्होंने किया। तो बुद्धि परीक्षण क्या? पहले जैसे केला था तो केला जमीन पर रखा तो डंडे से खींचा था, फिर ऊपर टांग दिया तो गत्ते से रखकर, गत्ते पर गत्ता रखकर इसने उठाया था और डंडी से डंडी जोड़ करके उतारा था। तो ठीक है, इसमें कई चरण में ये बुद्धि के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा चिंपांजी ने केले को खाया था उठा के। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा परीक्षण है ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज का प्रयत्न सबसे पहले किसने दिया था? तो विनय साइमन, स्टर्न टर्बन या फिर सिरिल बर्ट? क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। सही जवाब जाएगा साथियों आपका विनय एंड साइमन ने। ठीक है, विनय एंड साइमन ने 1905 में मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा, जो आपका ये आपका बुद्धि होती है मेंटल, ठीक है, बुद्धि आपका इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है M/C/A, यानी कि आपका मानसिक आयु बटे आपकी वास्तविक आयु मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का पठार निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, यानी कि सीखने का पठार न बने इसके लिए निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना, उसे दंडित करना या फिर इसके कारणों का अध्ययन करना। ठीक है, तो निराकरण के लिए कहा है, सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पूछा क्या नहीं करना चाहिए, तो दंडित नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि सीखने में पठार यानी रुकावट आने पर दंड देना नकारात्मक प्रभाव डालता है, बाकी विकल्प से सुधारा जाता है। यानी कि जब पठार बन रहा हो तो बच्चे को क्या करना चाहिए? बच्चे को आप प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, बेटा पढ़ो, परीक्षा भी पास है और कुछ ज्ञान का निर्माण हो जाएगा, ऐसा मतलब उससे बच्चे को प्रेरित किया जा सकता है किसी भी कारण से कि नौकरी मिल जाएगी, जो भी हो उसे प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखने की विधि में परिवर्तन करके आप अच्छी विधियों से पढ़ाने का प्रयोग कर सकते हैं, तो बच्चा सीखना शुरू कर देगा, पठार खत्म हो जाएगा। उसके कारण का भी पता लगा सकते हैं, आखिर जो पठार बन रहा है बच्चे का, सीखने का पठार, तो बन किस कारण से रहा है? ऐसा तो नहीं बच्चा डर के कारण नहीं सीख पा रहा हो, जो भी कारण हो उसके पीछे के बीमारी कारण जो भी हो समझ ना आ रहा हो, तो जो भी कारण हो उसका अध्ययन करके। ठीक है, लेकिन दंडित आप किसी भी प्रकार से नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोविश्लेषणिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनका अपूर्व संयोजन निर्धारित करता है। यह परिभाषा जो है किसने दिया है, आपको यह बताना है। तो क्या JW ऑलपोर्ट, फ्रायड, वाटसन या फिर कैटल? ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा साथियों? JW ऑलपोर्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है TAT। ठीक है, TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? रोरसा, मॉर्गन मुरे, मैस्लो या बिने ने? तो इसमें किसने किया था? सही जवाब क्या जाएगा साथियों? आपका TAT का पूरा नाम सबसे पहले बताइए। तो जो TAT लिखी हुई है इसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। क्या? थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट या व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है जिसे मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म की स्थापना किसने की थी? तो JB वाटसन, सिगमंड फ्रायड, स्किनर या वुंट ने? तो फटाफट इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब साथियों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, JB वाटसन। JB वाटसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया का मुख्य रूप से कठिनाई किससे जुड़ी हुई है? डिस्ग्राफिया है ये किससे जुड़े हुई है? पढ़ने से, लिखने से, गणना करने से, फिर सुनने से? ठीक है, तो डिस्ग्राफिया साथियों किससे संबंधित है? ये लिखने से संबंधित है। ग्राफिया का ग्राफ किससे बनाते हो? वहाँ से बनाते हो ना, तो हाथ लिखना भी तो हाथ से होता है ना, तो ग्राफ का मतलब होता है लिखना, यानी कि लेखन संबंधी आपका विकार है। ठीक है, डिस्लेक्सिया होता तो पढ़ने से होता, डिस्कैलकुलिया होता तो गणना से होता। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया था यानी कि ऑप्शन बी लिखने से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड को शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह में रखा जा सकता है? जो आपका श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड को शिक्षण सहायक सामग्री किस रूप में रखा जा सकता है? दृश्य में, श्रव्य में, सॉरी श्रव्य में, दृश्य में, दृश्य श्रव्य साधन में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? काफ़ी आसान सवाल है। इसको जो ब्लैक बोर्ड है इसको आप किस में रखेंगे? दृश्य में, यानी कि बच्चे यहाँ पर देख करके ब्लैक बोर्ड से सीखता है, यहाँ पर विजिबल होता है देखने के लिए, ठीक है। सुनने के लिए इसमें ऑडियोग्राफी कुछ लगी नहीं होती है, यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ। तो आपका सॉरी श्रव्य नहीं होगा भाई, देखने का ही होगा, यानी कि दृश्य, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा, देखने का होगा। ये देखने की चीज़ है, मतलब देख के यहाँ बच्चा सीखता है, ठीक है। श्यामपट्ट से हम केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, इसलिए दृश्य होगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवादी की आधारशिला किसने रखी? गेस्टाल्टवाद, जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है, ठीक है, यानी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की आधारशिला किसने रखी है? ये क्या फ्रंज बेंटनो, मैक्स वर्दीमर, एडगर रूबिन, या फिर कार्टर लेविन, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, मैक्स वर्दीमर, ठीक है। मैक्स वर्दीमर जो है गेस्टाल्ट या फिर समग्रवाद के जनक हैं, वर्दीमर है, जबकि कोहलर और कुफ्फा इनके सह संस्थापक थे। मुख्य कौन था? वर्दीमर थे। तो याद रखेंगे वर्दीमर यानी कि मुख्य, बाकी आपके कोहलर और कुफ्फा ये दोनों जो साथी थे इनके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? पियाजे का, पावलोव का, कोहलबर्ग, या फिर स्किनर, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे ने क्या माना है? इन्होंने कहा है जीन पियाजे को निर्मितवाद का जनक माना जाता है, यानी कि बच्चे अपनी जो समस्या होती है उसका सृजन खुद करके सीखते हैं, यानी बच्चा करके सीखता है। या नन्हे वैज्ञानिक किसने माना है? जीन पियाजे ने, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाटिया बैटरी परीक्षण, यानी कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ठीक है, तो किसके मापन के लिए करेंगे? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, या फिर अक्षमता? तो सही जवाब किया जाएगा साथियों यहाँ पर ये बुद्धि के लिए होगा, ठीक है। बुद्धि के लिए, यानी कि ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। भाटिया जो है सी एम भाटिया द्वारा निर्मित भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास किस अवस्था को कोल एवं ब्रुस ने संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो किसको कहा है आपका? शैशव, बाल्य, या फिर किशोर, या फिर पौहड़ा, ठीक है। तो कॉल और ब्रुस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहा है? सही जवाब जाएगा साथियों आपका बाल्यावस्था को, ठीक है। बाल्यावस्था को कहा है इन्होंने अनोखा काल, और इस गंदी अवस्था, खेल की अवस्था और खिलौनों की आयु, इसी को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का मापन करता है, ठीक है। तो कौन करता है? आपका व्यक्तित्व का, पढ़ने की क्षमता का, बुद्धि का, या फिर उपरोक्त में से किसी के नहीं? तो साथियों यहाँ पर जाएगा आपका बुद्धि का, और यानी ऑप्शन सी आपका हो जाएगा बुद्धि परीक्षण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहार का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर मनोलैंगिक विकास का, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा महोदय जो हैं ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। बंडूरा ने बताया कि बच्चे अवलोकन और मॉडलिंग द्वारा सीखते हैं, यानी कि बेबो डॉल का प्रयोग किसने किया था? अल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है। बेबो डॉल का प्रयोग अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 21, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये पुस्तक किसने लिखी है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग, बी एफ स्किनर, आर एम गैने, थॉर्नडाइक, या फिर आई पी पावलोव, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा साथियों आपका गाइने से, ठीक है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो है ये रॉबर्ट गाइडे ने लिखी थी। इसमें 8 शर्तें या सोपान बताई गई हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा गाइने, यानी कि ऑप्शन बी, आर एम गाइने ने ये जो कंडीशन ऑफ लर्निंग लिखी है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान के लिए ब्रेन स्कॉटनिंग, यानी कि मस्तिष्क उद्वेलना विधि का आविष्कार किसने किया है? मस्तिष्क उद्वेलना का जो विकार, अब सॉरी आविष्कार ये किसने किया है? टॉरेंस ने,
ऑक्सबोर्न ने, गिलफोर्ड ने या फिर क्रो एंड क्रो ने। तो सही जवाब साथियों यहाँ पे क्या जाएगा आपका, जाएगा ऑप्शन बी और ऑसबोर्न। ठीक है, ऑप्शन बी जाएगा ऑसबोर्न ने। ठीक है, यानी कि एलेक्स ऑसबोर्न ने 1953 में, कब 1953 में ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक थी जो सृजनात्मक बच्चों के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग के चक्र का प्रथम पद क्या है। तो आपका क्या शिक्षण हो जाएगा, योजना हो जाएगा, प्रतिपुष्टि हो जाएगी, प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप जो चक्र बनाते हैं योजना, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, योजना बनाएंगे। ठीक है, कोई भी काम करेंगे सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, शिक्षण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, शिक्षण करेंगे। फिर प्रतिपुष्टि करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिपुष्टि करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से पुनः योजना बनाएंगे, पुनः योजना, और यहाँ पर पुनः कर देंगे सभी में। ठीक है, सब में पुनः पुनः शिक्षण हो जाएगा, फिर पुनः आपका पुनः प्रतिपुष्टि हो जाएगी। तो 3 3 6 होते हैं, 36 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण होता है। आपसे टाइम पूछे तो 36 मिनट बताएंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे आप, योजना बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, योजना बनाना होता है, और अंतिम कहेगा तो पुनः प्रतिपुष्टि हो जाएगी। ठीक है, अंतिम में जब अंतिम कहेगा तो पुनः प्रतिपुष्टि होगी। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन फर्स्ट फर्स्ट मुझे आपका योजना बनाना, सूक्ष्म शिक्षण कितने समय का होता है भारत में, तो 36 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अधिगम का मुख्य नियम कितने हैं। जो थॉर्नडाइक है इनके अधिगम के मुख्य नियम कितने हैं, 2 3 4, 2 3 5 8। तो ध्यान देंगे, इनका जो सही विकल्प इसमें जाएगा साथियों आपका ईएल थॉर्नडाइक जो थे इन्होंने 3 दिए थे, यानी कि ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। इन्होंने तत्परता का नियम दिया है, अभ्यास का नियम दिया है और प्रभाव का। ठीक है, इन्होंने मुख्य नियम 3 दिए हैं। गौड़ कितने हैं, गौड़ आपके 8 हैं, लेकिन ये वाले मुख्य आपके 3 है। ठीक है, ध्यान देंगे साथियों, सॉरी, ये जो आपका मुख्य नियम है ये आपके 3 होंगे, और जो गौड़ हैं वो 5 हैं। टोटल 8 नियम है। ठीक है, इनके जो गौड़ यानी सेकेंडरी 5 हैं, लेकिन मुख्य 3 हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, विस्मृति यानी कि फॉरगेटिंग को कम करने का क्या उपाय है। विस्मृति को कम करने का उपाय क्या है, सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, या याद का पुनरावृत्ति, या फिर स्मरण कम करने में कम ध्यान देना। तो ध्यान देंगे यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका पाठ की पुनरावृत्ति, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी बार बार दोहराने से विस्मृति यानी भूलना कम हो सकता है। किसी भी चीज़ को जब पढ़ाया जाएगा तो बार बार उसको रिपीट करते करते रहेंगे, हफ्ते में 2 3 बार रिपीट करते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, फॉरगेटिंग नहीं होगी, विस्मृति में कमी हो जाएगी। तो आप ऑप्शन सी के जाएंगे, सी के साथ पाठ की पुनरावृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक सप्ताह में शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने निर्धारित किए गए हैं। यानी कि एक हफ्ते में आपको न्यूनतम कार्य घंटे कितने देने होंगे, कितना काम करना होगा। तो ध्यान देंगे, आरटीई 2009 में 45 घंटे के लिए कहा गया है। ठीक है, 45 घंटे में शिक्षक को तैयारी सहित न्यूनतम 45 घंटे दिए गए हैं। उसमें तैयारी भी करेगा, उसी में पढ़ाएगा भी। टोटल 45 घंटे का कार्यकाल दिया गया है एक हफ्ते का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक यानी कि आपका मनोविश्लेषणात्मक के जनक कौन है, पूछा है। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, सिगमंड फ्रायड, अन्ना फ्रायड, एरिक एरिक्सन, या फिर कार्ल रोजर्स। ठीक है, तो सही जवाब क्या जाएगा साथियों आपका, सिगमंड फ्रायड होंगे। ठीक है, सिगमंड फ्रायड होंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और इन्होंने मन के 3 स्तर बताए हैं, कौन कौन से, तो चेतन बताया सबसे पहले, चेतन, उसके बाद बताया आपका अचेतन, और उसके बाद बताया है आपका अर्धचेतन। क्या, अर्धचेतन। तो ये 3 बताए सिगमंड फ्रायड ने, मन के 3 स्तर बताए हैं मनोविश्लेषणवाद में। ठीक है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है आपको यह बताना है। ठीक है, गेसन का, हरलॉक का, और मेरेडिथ का, या फिर डगलर और हॉलैंड का। तो सही जवाब क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा हरलॉक। ठीक है, हरलॉक यानी कि ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। जो आपके हरलॉक थे
एंजिला बेथ हार्लॉग ने विकास की परिभाषा में नवीन योग्यताओं पर जोर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 5 से 12 वर्ष तक की आयु को क्या कहा जाता है? जो 5 से 12 तक की आयु होती है उसको क्या, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर युवावस्था? काफ़ी आसान सा सवाल है। ये हो जाएगी आपकी बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था जो सामान्य तौर पे होती है 6 से 12 वर्ष होती है, लेकिन यहाँ 5 से 12 का है, लेकिन ये होती है 6 से 12 वर्ष तक जो है सामान्य अवस्था में होती है। इसको चाइल्डहुड भी कहा जाता है। ठीक है, और चाइल्डहुड को गंधी अवस्था, खेल की अवस्था इत्यादि नामों से और जीवन का अनोखा काल इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? जो अब्राहम मैस्लो थे, इनका जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है ये किस नाम से जाना जाता है? आवश्यकता पुनर्ग्राम सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, या फिर अंतर वेदन सिद्धांत? तो सही जवाब जाएगा साथियों इसमें ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, आवश्यकता पदुग्नम सिद्धांत। ठीक है, अब्राहम मस्लो ने पिरामिड में 5 अवस्था जो है 5 आवश्यकताएं बताई हैं। ये देखिए पिरामिड ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे पिरामिड बनता है। एक मिनट देखिए, फिर से बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, ये ऐसे बनेगा। सबसे नीचे क्या हो जाएगा? सबसे नीचे होगा साथियों आपका हो जाएगी शारीरिक हो जाएगी, ये मतलब जो शारीरिक की जरूरतें हो जाएंगी, भूख प्यास इत्यादि। ठीक है, ये हो जाएंगी आपकी शारीरिक। उसके बाद ऊपर हो जाएगी यहाँ पे सुरक्षा, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे प्रेम। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या आएगा? सम्मान, सम्मान हो जाएगी। और यहाँ पर आपका अंतिम में यहाँ पे हो जाएगा आपका आत्मसिद्धि। क्या हो जाएगा? आत्मसिद्धि, यानी कि सबसे पहले आपकी शारीरिक जरूरतें पूरी करेंगे, भूख हो गया, प्यास हो गई, नींद हो गई। ठीक है, उसके बाद शारीरिक सुरक्षा, यानी कि हम सेफ रहें, वो आप देखेंगे। फिर उसके बाद आप प्रेम की भावना आती है, प्रेम होता है। फिर आप सम्मान ढूंढते हैं समाज में कि हमें अपना वर्चस्व, अपना सम्मान दिखाना है। फिर अंतिम में जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो फिर आत्म सिद्धि की ओर बढ़ते हैं। तो ये टोटल 5 आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 आवश्यकताएं होती हैं, ये अब्राहम मस्लो ने बताई थी। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल 30 क्वेश्चन। अब आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे, और चैनल को अभी भी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।